हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट हम लोग समझते हैं यह लॉजिक गेट होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी सेमीकंडक्टर में एक टॉपिक आते हैं जिसका नाम लॉजिक गेट होता है। आप समझिएगा, लॉजिक गेट जो होता है वह लॉजिक गेट जो होते हैं, समझिएगा, यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे आधारित होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर आधारित होता है। लॉजिक गेट किसके आधारित होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे आधारित होता है। इसमें दो चीज़ आते हैं, एक जीरो और नहीं तो वन। क्या आते हैं? वन नहीं तो जीरो। इसमें दो नंबर्स आते हैं, वन और नहीं तो जीरो। वन का मतलब होता है स्विच ऑन। वन का मतलब क्या होता है? स्विच ऑन। और जीरो का मतलब होता है स्विच ऑफ। समझिएगा, यानी वन का मतलब येस होता है और जीरो का मतलब क्या होता है? नो होता है। यानी एक का मतलब स्विच ऑन होता है या, और जीरो का मतलब स्विच ऑफ होता है। समझिएगा, हम लोग क्या देखिए, लॉजिक गेट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे आधारित होते हैं। इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक वन नहीं तो जीरो। वन का मतलब होता है स्विच ऑन है और जीरो का मतलब होता है स्विच ऑफ है। या वन का मतलब हम लोग येस लिख सकते हैं और जीरो का मतलब नो लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को इसमें तीन बेसिक गेट के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग को तीन बेसिक गेट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन? तो पहला और गेट, दूसरा जो होता है वो एंड गेट, और तीसरा जो होता है वो नॉट गेट। समझिएगा, हम लोग के यहाँ पे तीन बेसिक गेट के बारे में पढ़ना है। पहला और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। देखो, यह तीनों गेट हम लोग क्लास 12 में तीन तरह के गेट पढ़ने हैं। और बेसिक गेट कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। क्वेश्चन भी पूछता है बिहार बोर्ड कि बेसिक गेट कितने होते हैं? तो तीन। कौन कौन सा? और, एंड और नॉट। इसके बाद हम लोग के दो गेट के बारे में और पढ़ना है जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट क्या होता है? इसका मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक को मिलाना। तो यहाँ पे हम लोग यह तीनों गेट में से दो गेट को मिला के एक नया गेट बनाएंगे जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट दो तरह के पढ़ना, एक नैंड और दूसरा जो होता है वो नॉर। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट दो तरह के पढ़ना है, नैंड और नहीं तो नॉर। देखिए, नैंड जो होता है वो किस किस से बना होता है? तो देखो, एन और एंड, यानी नोट प्लस एंड से। नैंड किससे मिलके बना है? नोट प्लस एंड से, तो नैंड कहलाएगा। नॉर किससे बना हुआ है? नॉर किससे बना हुआ है? तो नोट प्लस एंड से, नोट प्लस और से बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर कहलाएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नैंड जो होता है वो नोट प्लस एंड से मिलके बना है, और नॉर जो होता है वो नॉट प्लस और के बन के। हम लोग देखिए, जो लॉजिक गेट होते हैं वो बेसिक तीन होते हैं। कौन कौन सा? और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट और एंड गेट। और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट यहाँ पे दो तरह के पढ़ने हैं, एक नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट। नैंड गेट को हम लोग नॉट प्लस एंड लिख सकते हैं और नॉर को नॉट प्लस और लिख सकते हैं। देखिए, अगले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर और गेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग मारेंगे और गेट का। समझिए और गेट क्या होता है। देखिए, हम लोग के यहाँ पे कोई भी गेट के चार चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कौन कौन चीज़? समझिएगा बात को। देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले और गेट के बारे में चर्चा करेंगे। समझिएगा, और गेट का मतलब, देखिए, और से याद रखिएगा प्लस का साइन। किसका? प्लस का साइन याद रखिएगा। यह एक समझने का ट्रिक है, समझिएगा। और से प्लस साइन का याद सिर्फ रखना है। देखिए, सबसे पहले बोलेगा और गेट का सिंबल बनाने के लिए। कौन चीज़? और गेट का सिंबल बना। देखिए, और गेट में दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। क्या होता है? दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो एक चीज समझिएगा। देखिए, समझिएगा, और ओ और आर, या आर के जो ये टाइप है, देखिए आर के जैसा बना दिया। क्या याद रखना? आर की तरह। देखिए, इसमें क्या बोले, दो इनपुट होते हैं और एक क्या होता है? आउटपुट होता है। तो इनपुट को ए और बी और आउटपुट को एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। समझिएगा फिर से। देखिए, इसकी सिंबल की जब बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि इसकी सिंबल में हम लोग और गेट में देखें दो इनपुट और एक आउटपुट होते हैं। तो हम लोग और गेट का सिंबल जो होता है वो आर की तरह बनाए, यानी मछली की तरह क्या होता है, इसको बनाए। इसमें हम देख रहे हैं दो इनपुट होते हैं ए और बी, और एक आउटपुट होता है जिसको हम लोग एक्स कहते हैं। इसको अब बूलियन एक्सप्रेशन किसकी बात करें? किसका? बूलियन एक्सप्रेशन का।
बूलियन एक्सप्रेशन की जब बात करेगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट। तो इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हम क्या बोले, और से प्लस याद रखिएगा, तो a प्लस बी, क्या a प्लस बी बराबर क्या निकलेगा x, यानी a प्लस बी इनपुट है, a प्लस बी क्या है, इनपुट है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उधर x मिलेगा। ये इसका क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। तीसरा चीज़ हम लोग को समझना है ट्रूथ टेबल के बारे में। किसके बारे में, ट्रूथ टेबल, जिसको हिंदी में हम लोग सत्यता की सारणी कहते हैं, समझिएगा। ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो ट्रूथ टेबल में हम लोग देखिए इनपुट को देंगे और मुझे आउटपुट, यहाँ पे हम जानते हैं 2 ही टर्म काम करते हैं, 1 नहीं तो 0। 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। अब समझिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं। देखिए ये a है, ये b है, ये x है, कोई दिक्कत, ये क्या है, a है, b है और x है। देखिए हम क्या बोले, एक, देखिए अगर a भी 1 देंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ देखिए इतने, इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना, 4 बन सकता है। कैसे, a b में 1 रख सकते हैं, नहीं तो a b में 1 रख सकते हैं, a b में 0 रख सकते हैं, a में 1 b में 0, नहीं तो b में 1 और a में 0, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4। देखिएगा 1 1 को, नहीं तो 1 0 को, नहीं तो 0 1 को, नहीं तो 0 0 को, तो कितने पॉसिबिलिटी बना, 4। समझिएगा कितने पॉसिबिलिटी बना, 4। कैसे तो हम देखिए तो यहाँ पे जो इनपुट होते हैं ए बी है, यानी 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ए में भी 1 रख सकते हैं, बी में भी 1 रख सकते हैं। जब ए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब बोलिएगा यहाँ पर 1 क्यों मिला, अब समझिएगा। इसमें तो हम लोग जानते हैं 2 ही चीज़ काम करती है, 0 नहीं तो 1, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं। देखिएगा 1 0 से गुना कर जोड़ेंगे तो 1 1 और नहीं तो 0। ये इसका क्या है, ट्रूथ टेबल है। और गेट से हम लोग को याद रखना है, और अंतिम में आर, इसका मतलब सिंबल जो होता है वो इस यह कितना आर की तरह हम बना दिए। अब देखिए इसमें 2 इनपुट होते हैं, तो ए भी डाल दिए, उधर एक्स दे दिए। हम लोग देखिए और का मतलब हम लोग याद रखें प्लस रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन जब हम लोग निकाले तो a प्लस बी बराबर क्या लिखे, x, a प्लस बी बराबर x। अब हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल जब देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी को बनाए हम लोग। कैसे, तो ए बी को जोड़ेंगे तो ए बी में ए में भी 1 डालेंगे, बी में भी 1 डालेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी 0 0 का रखेंगे। तीसरा पॉसिबिलिटी 1 0 का रखेंगे। चौथा पॉसिबिलिटी 0 1 का रखेंगे। कोई डाउट नहीं, देखते हैं आगे। आगे हम लोग नैंड गेट के बारे में देखेंगे। देखिएगा नैंड गेट के बारे में समझना हमें। देखिए एंड गेट के बारे में, इसके बाद एंड गेट के बारे में देखिए एंड गेट से हम लोग को डॉट यानी गुना का याद रखना है। एंड गेट से हमें डॉट यानी गुना का चीज़ याद रखना है, समझिएगा, डॉट का याद रखना है, समझिए। देखिए एंड गेट का जब सिंबल बोलेगा तो यहाँ पे मुझे देखिए एक चीज़ याद रखना, एंड यानी लास्ट में क्या है, डी। तो सबसे पहले डी के तरह बना लिए। किसके तरह बना लिए, डी के तरह बना लिए। और इसमें भी 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। इनपुट को ए बी मानेंगे और आउटपुट को एक्स मानेंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले और गेट के बारे में देखे थे। दूसरा हम देख रहे हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट से हम 2 चीज़ बोले याद रखने के लिए। क्या याद रखने के लिए, हम लोग पहले नंबर डॉट यानी गुना का साइन यहाँ पे याद रखना है। हम लोग इसकी सिंबल की जब बात करेंगे तो हम लोग देखें इसका सिंबल जो होता है वो डी के आकार के होता है। तो ए बी बराबर एक्स। बुलियन एक्सप्रेशन पूछेगा तो देखिए ए बी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डॉट। तो ए बी डॉट बराबर एक्स। यहाँ पे ट्रूथ टेबल की बात करेगा तो वही 4 पॉसिबिलिटी। 1 1 को जब गुना करेंगे तो 1 1 0 का 0 0 और 0। ये इसका किसका गेट का है, एंड गेट का है। हम लोग यहाँ पे एंड गेट के बारे में पढ़े। एंड गेट में हम लोग 3 पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। पहला कौन कौन, तो हम लोग ए बी सिंबल देख रहे हैं। दूसरा हम लोग इसका बुलियन एक्सप्रेशन देख रहे हैं। और तीसरा हम लोग यहाँ पे कौन चीज़ को देख रहे हैं, तो ट्रूथ टेबल को देख रहे हैं। वो और गेट का था, ये किसका है, एंड गेट का है। दोनों बस सिमिलरिटी क्या है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे गुना है। वहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन में आर की तरह, सिंबल में आर की तरह था, यहाँ पे डी की तरह है। बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी बराबर एक्स था, यहाँ पे ए डॉट बी बराबर एक्स है। और ट्रूथ टेबल में 1 1 को जोड़े थे तो 1, यहाँ पर भी 1 1 को गुना करेंगे तो 1 1 0 को जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे 0 0 0। कोई डाउट।
आगे हम लोग तीसरा गेट देख रहे हैं, नॉट गेट के बारे में। किसके बारे में? नॉट गेट के बारे में, समझिएगा। किसके? नॉट गेट के बारे में। देखिए, नॉट का मतलब होता है नेगेशन, नेगेशन का मतलब होता है नहीं, समझिएगा। नॉट गेट का मतलब होता है नेगेशन, नेगेशन का मतलब नहीं, यानी उल्टा। अब समझिएगा, इसमें देखिएगा एक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। क्या होता है? इसमें एक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, यानी ए इनपुट और आउटपुट एक्स, समझिएगा। यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल के टाइप बना के और आगे में क्या रख देंगे? ये जीरो यानी नॉट का सिंबल दे देंगे, समझिएगा। यह किसका हो गया? तो हम लोग नॉट गेट का, हम लोग नॉट का मतलब होता है नेगेशन, नेगेशन का मतलब उल्टा, जिसको हम लोग देखिए जिसका सिंबल ऐसे हम लोग लिखेंगे। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन जब बात करेंगे तो देखिए बूलियन एक्सप्रेशन में हम लोग क्या डालते हैं? इनपुट को ए डाले, आउटपुट क्या निकला? आउटपुट एक्स, तो हम लोग लिखेंगे ए डैश बराबर एक्स। किसी को दिक्कत? ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे दो ही चीज आएगा, ए और एक्स, और ए और क्या आएगा? ए और एक्स। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगे। क्या क्या बनेगा? तो जीरो डालेंगे तो एक आएगा और एक डालेंगे तो जीरो आएगा। किसी को प्रॉब्लम? हम लोग यहाँ पे नॉट गेट की सिंबल की बात करें तो यहाँ पे ट्रायंगल की तरह हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बराबर एक्स, इसका अपोजिट होता है, तो जीरो रखेंगे एक आएगा और एक रखेंगे तो जीरो आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट समझिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में हमें यहाँ दो तरह के पढ़ने हैं, एक नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नैंड गेट के बारे में। किसके बारे में? नैंड गेट के बारे में। देखिए नैंड गेट में हम लोग देख रहे हैं, नैंड गेट जो होता है, जो दो टर्म से, कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म को जोड़ेंगे। पहला देखिए एन और एंड, एन का मतलब नोट, तो नोट प्लस एंड इज कॉल्ड नैंड। देखिए नैंड हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे दो टर्म से मिलकर बना हुआ है नैंड, एंड आगे में एन है, उसके बाद एंड है, यानी एन का मतलब नोट प्लस एंड इज कॉल्ड नैंड। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वही राम कहानी, सबसे पहले सिंबल की देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले एंड का सिंबल किस तरह था, तो हम लोग एंड का सिंबल बना दिए, कोई डाउट? उसके बाद नोट का सिंबल लगाएंगे तो आगे में जीरो का सिंबल दे देंगे। अब देखिए इसमें दो इनपुट हो गया और एक आउटपुट हो गया। देखिए ए बी, क्या डाले? ए और बी डाले, क्या डाले? ए और बी डाले। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं एक्स यानी एक्स डैक्स आएगा। बोलिए एक्स डैक्स क्यों आया? क्योंकि देखिए ए बी अगर एक एक डाल रहे हैं तो यहाँ पे एक एक को गुना करेंगे तो एक, एक का यहाँ पे नेगेशन है यानी उल्टा है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। नहीं समझे? आगे समझ में आएगा। देखिए सिंबल समझिएगा। देखिए सिंबल हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ए बी दो इनपुट और इसमें भी एक आउटपुट है। यहाँ पे दो टर्म से मिलके बना है, एक नॉट और दूसरा एंड। तो नॉट एंड का सिंबल बना दिए, आगे से नॉट लगा दिए, तो ये क्या हो गया? नैंड हो गया। इसी तरह हम लोग इसका पहले सिंबल देखे थे, उसके बाद कौन सी देखते थे? बुलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन जब डालेंगे, देखिए तो बूलियन एक्सप्रेशन ए बी क्या है? ए बी क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन ए बी। हम लोग नैंड बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए तो ए देखिए एंड है यानी डॉट बी का मोड बराबर एक्स। किन्हीं को डाउट? ए डॉट बी का मोड बराबर एक्स, समझिएगा। ए डॉट बी बराबर एक्स, समझिएगा। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल की बात करेंगे। किसका? ट्रूथ टेबल की बात करेंगे। देखिए जब ट्रूथ टेबल की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए हम लोग यहाँ पे वही ए बी और एक्स को मानेंगे, कोई डाउट? अब देखिए ए भी इनपुट डाले, बी भी इनपुट डाले और ए को गुना करेंगे तो एक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जीरो। फिर से समझिएगा बात को। अब देखिए यहाँ पे जीरो और जीरो डालेंगे। देखिए
जब 0 0 डाले तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए 0 0 डालेंगे तो 0 0 को गुना करेंगे तो 0, इसका उल्टा 1, 1 0 को गुना करेंगे तो 0, 1 0 को गुना करेंगे तो 0, इसका उल्टा 1, जब 0 1 को गुना करेंगे तो उल्टा 1, कोई दिक्कत। ये इसका देखिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट या इसी को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। समझिए यह दो तरह के होते हैं, एक नैंड गेट दूसरा नॉर गेट। नैंड गेट में नॉट प्लस एंड इज कॉल्ड नैंड, यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं नॉट प्लस एंड इज कॉल्ड नैंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 A और B को जब डालेंगे तो x आएगा और ये इसका क्या हो जाएगा सिंबल हम लोग एंड गेट का सबसे पहला है और उसका नॉट गेट का लगा दिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसका हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन देख लिए और ट्रूथ टेबल को देख लिए। इसी तरह हम लोग नॉर गेट की चर्चा करेंगे। समझिए देखिए नॉर गेट, कौन सा गेट, नॉर गेट। देखिए नॉर गेट जो होता है वो 2 टर्म से मिलके बना हुआ, एन और यानी नॉट प्लस और इज कॉल्ड नॉर। नॉर गेट कौन कौन से बना हुआ है, 2 टर्म से, नॉट प्लस और इज कॉल्ड नॉर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए जब सिंबल की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले और का सिंबल बनाएंगे, और का सिंबल मतलब कुछ इस टाइप से सिंबल बनाएंगे। अब देखिए उसका हम लोग नॉट का सिंबल लगा देंगे। देखिए तो बुझाई हो गया, A B और X, इसका सिंबल A प्लस B, कोई डाउट। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग इधर बना देंगे, ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल में वही लेंगे A B और X को। देखिए 1 1 को जोड़ेंगे तो 1, इसका उल्टा 0, 1 0 को गुना करेंगे तो 0, उसका उल्टा 1, 0 1 का जब जोड़ेंगे तो 0 1 को जोड़ेंगे तो 1, उसका उल्टा 1 0 को इसका उल्टा 0, सॉरी 1 को जोड़ेंगे, ठीक है 0, और 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, उसका उल्टा 1। ये इसका क्या होगा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में कुछ नहीं करना, समझेगा। देखिए और था ना तो और का सिंबल बना दिए, उसका आगे नोट लगा दिए, बस। उसके बाद ये ठीक था, उसका लगा दिए। ट्रूथ टेबल में क्या किए, जैसे 1 1 को जोड़ते थे 1 आता था, उसका उल्टा 0 हो गया। 1 0 को जोड़ते थे तो 1 आता था, उसका उल्टा 0, 0 1 को जोड़ते थे 1 आता था, उसका उल्टा 0, 0 0 को जोड़ते थे 0 0 0 आता था, उसका उल्टा 1 हो गया। ये हो गया हम लोग नॉर गेट के। हम लोग आई होप आप लोग को गेट लॉजिक गेट समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।